जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी पिछली क्लास में हमने फुटबॉल को क्लियर किया था, उसके टॉप 50 MCQs लगाए थे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की डेट में हम क्रिकेट के बारे में क्लियर करेंगे और क्रिकेट की 2 वीडियोज़ आएंगी आपकी। ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जो भी दोस्त इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँचे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारत में महिला क्रिकेट पर केंद्रित पुस्तक फ्री हिट किसके द्वारा लिखी गई। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्री हिट किताब है वो किस पर आधारित है, महिला क्रिकेट पर, वोमेंस क्रिकेट पर आधारित है। ओके, वोमेंस क्रिकेट पर आधारित है। ठीक, फ्री हिट किताब जो है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सुप्रीता दास या फिर डायना एडोल्जी। ठीक है, यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा हुआ सवाल है। फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो बिल्कुल सही है, सुप्रीता दास। ठीक है, सुप्रीता दास क्या थी, इन्होंने फ्री हिट नामक पुस्तक लिखी जो कि वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डेड बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है। डेड बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉफ्ट बॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। ऑब्वियसली क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ। यूपीटीजीटी 2021 में ऐसे सवाल पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो डेड बॉल टर्मिनोलॉजी है, आपको क्रिकेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए। डेड बॉल कब होती है, जब बॉल एक टप्पे से ज़्यादा टप्पे खाए या एकदम सुर्री बॉल चली जाए। खेला होगा क्रिकेट आपने, बॉल मारी, बॉल टप्पा खाने के बाद सुर्र हो गई, उसको क्या बोलते हैं, डेड बॉल बोलते हैं, मरी हुई गेंद। यानी कि उसका कोई औचित्य उस बॉल का नहीं रह जाता, वो फिर बॉल में गिनी नहीं जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिताली राज का संबंध किससे, क्रिकेट से भाई। और मिताली राज क्या रह चुकी हैं, कैप्टन है कि रह चुकी हैं, चलिए बताइएगा कमेंट करके। कैप्टन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, ओके, UKSSC-LT। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा आपके पेपर में। कहने का मतलब है कि जो करंट में बढ़िया प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, जो टॉप पे चल रहे होंगे ना, उनके बारे में, क्रिकेट के या किसी भी स्पोर्ट्स की, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अपने पास जुटा कर रखिए, उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। UKSSC-LT 2020 से पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, रानी झांसी ट्रॉफी, दिमाग में सेट कर लीजिए कि रानी झांसी ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है भैया, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा दान में दी गई थी। चलो, UKSSC-LT 2018 में जो रणजी ट्रॉफी है उसको दान में दिया गया, किसके द्वारा, राजा रणजीत सिंह द्वारा, राजा करण सिंह द्वारा, राजा भूपेंद्र सिंह द्वारा या फिर राजा मान सिंह द्वारा। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी, राजा भूपेंद्र सिंह द्वारा। राजा भूपेंद्र सिंह ने रणजी ट्रॉफी को दान में दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में एसएच क्या है। ये एसएच टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको दिखा रहा है UKSSC-LT 2018, लेकिन प्रीवियस ईयर के और भी एग्जाम्स में ये सवाल कई बार पूछा गया। एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है, अक्सर पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज़ को एसएच बोलते हैं, भारत व इंग्लैंड के बीच की टेस्ट सीरीज़ को एसएच बोलते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़, या इसमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए एसएच का मतलब क्या होगा, इसमें से क्या होगा सही जवाब? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ खेली जाती है साथियों, उसी को हम एसएच कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच की सीरीज़ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एसएच। यानी एसएच क्या है, एक टेस्ट सीरीज़ का नाम है। क्या नाम है? एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ का नाम है एसएच। ठीक है, जो कि किसके किसके बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्रिकेट की गेंद को 1 आर्म ओवर
आर्म फेंकने की तैयारी अवस्था में संचलन का क्रम है। ध्यान समझो, क्रिकेट की गेंद को वन आर्म ओवर आर्म, ठीक है, ओवर दी विकेट, सिंपल सी भाषा में ये समझिएगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे आप, ठीक, ओवर दी विकेट, ओके। तो उस अवस्था में जब हम फेंकने की तैयारी में रहते हैं बॉल को, तो एक्चुअल में किस पोजीशन पे होती है ये पूछा है। कलाई का आपका हाइपर एक्सटेंशन होता है, कोहनी का फ्लेक्शन होता है, पेल्विक और ट्रंक रोटेशन होता है, कंधे की क्षैतिज अभिवृद्धि, घूर्णन, और ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अब इसमें से कौन कौन सा सीक्वेंस पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे होगा, हमें ये क्लियर करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा भाई साहब, पहले नंबर पे आपका आएगा नंबर 1 पे पेल्विक और ट्रंक रोटेशन, आपकी जो कमर के पास का हिस्सा होता है पहले वो रोटेट होता है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है कंधे की क्षैतिज अभिवृद्धि और पार्श्विक घूर्णन, ठीक है, जो शोल्डर्स हमारे मूव करते हैं हल्का फुल्का, इनकी पोजीशन में आ जाता है। तीसरे शोल्डर के बाद कहाँ पहुँचेगा हमारी, कहाँ पहुँचेगा, शोल्डर के बाद फिर कोहनी का काम आएगा। अब देखो जब बॉलिंग कराते हो तो पहले ट्रंक पे आता है, फिर शोल्डर पे आता है, फिर इस पार्ट में आएगा, यानी को एल्बो का फ्लेक्शन होगा, कोहनी का फ्लेक्शन होगा, और इसके बाद हमारा कलाई का हाइपर एक्सटेंशन होता है और हम बॉल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बायोमैकेनिकली इंस्पायर क्वेश्चन हैं ये सारे, हाँ बायोमैकेनिकली, ओके। एक टेस्ट मैच में जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, ध्यान से समझिएगा, एक टेस्ट मैच है जिसमें जो भी टीम पहले बैटिंग करती है और कम से कम कि डैश रनों से आगे होती है, उसके पास दूसरी टीम से अपने बनाए रनों का पालन करने के लिए कहने का विकल्प होता है, ओके। तो जो टीम पहले बैटिंग करती है ना, उसको कितना मिनिमम, कम से कम कितने रनों से आगे होना चाहिए कि उसके पास दूसरी टीम से अपना बनाए रनों का पालन करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं कि अब हमने छोड़ दिया, अब हमने आपको चांस दिया है, अब आप बैटिंग करो, मतलब अपने से क्या करती है, इतने रन बनाने के बाद वो चाहे तो क्या कर सकती है, इतनी लीड लेने के बाद फिर वो क्या कर सकती है, टीम ऑप्शन दे सकती है सामने वाले टीम को कि अब आप बैटिंग करो, अब हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए कितना कम से कम रन होना चाहिए, 300, 400, 200, 350। NVS TGT नवोदय विद्यालय समिति 2019 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा सही जवाब, 200 रन। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। इतना रन बनाने का बाद आप चाहो, मतलब 200 रन से आगे होने पे, ध्यान से समझना, ठीक है। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है और कम से कम 200 रन से वो आगे हो जाए और उसके पास दूसरी टीम से अपने बनाए रनों का पालन करने के लिए कहने का विकल्प होता है। मिनिमम कितने रन बनाने होते हैं, 200 रन। इतने रन बनाने के बाद आप कह सकते हो सामने वाली टीम से, क्या आओ भैया खेला, अब नहीं हमारे ही बस की, अब तुम्हारे बस की नहीं, हमने इतना रन बना दिया। कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तुम जीत ही नहीं सकते, हमने इतना रन बना दिया है। समझ में आया। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इनमें से किन देशों ने 2019 की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। 2019 में जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड और वेल्स में, न्यूजीलैंड में, या फिर भारत में। NVS TGT 2019 में पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा इसका सही जवाब, चलो बताओ फटाफट से, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब, इंग्लैंड और वेल्स में। जो 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा, मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम नहीं, ठीक है। मैक्सिमम लंबाई पूछी है इसमें, क्या पूछी है, मैक्सिमम लेंथ पूछी है क्रिकेट के बैट की। तो हमारी क्रिकेट की बैट की एक अधिक से अधिक कितनी लंबी हो सकती है क्रिकेट का बैट, 40 इंच, 36 इंच, 42 इंच या फिर 38 इंच, ठीक है। बताओ कितना लंबा होता है क्रिकेट का बैट, खेला तो बहुत है, लंबाई कितनी होती है, 38। ऐसे पूछेगा, सवाल पूछेंगे पेपर में तो ऐसे दिखा देना, इतनी लंबी होती है क्रिकेट का बैट है। कितना लंबा होता है क्रिकेट का बैट,
पक्का? 38, वेरी गुड। 38 इंचेस होते हैं। नवोदय 2019 से पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। 38 इंच होती है, ओके। 2003 विश्व कप क्रिकेट का शुभंकर क्या था? चलो बताओ। 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, शुभंकर मतलब मस्कट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मस्कट। मस्कट पता है क्या होता है? ओलंपिक वगैरह होता है या कोई वर्ल्ड कप होता है तो उसमें किसी न किसी जानवर की फोटो लोगों में लगी रहती है। कभी पांडा लगा देंगे, कभी सांड लगा देंगे, देखिए ना अलग अलग उसमें एड वेड में दिखाते, वही दिखाएंगे उसके लोगों में। तो वो क्या होता है? वो उनका मस्कट होता है, शुभंकर होता है, ठीक है। किसी भी टूर्नामेंट वगैरह के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, उसमें शुभंकर क्या था? मेलो, स्टम्पी, गीवा या फिर डैजलर? एलटी ग्रेड 2018 में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब? स्टम्पी। क्या? स्टम्पी। अब कमेंट करके बताइएगा आप सब स्टम्पी किस जानवर को बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से शुरू हुआ? पहले 6 गेंदों का ओवर नहीं होता था, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ 6 गेंद फेंकने के लिए? 1895, 1900, 1904 या फिर 1932? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। तो क्या होगा सही जवाब? सन 1900 में, ठीक है। 1900 में 6 गेंदों वाला एक ओवर होने लग गया, ठीक है। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, इसी 1900 में महिलाओं ने, ठीक है, ओलंपिक में पहली बार प्रवेश किया था, ठीक है। कब किया था? ओलंपिक में प्रवेश किया था। तो पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में कब प्रवेश मिला था? सन 1900 में। नहीं तो उससे पहले महिलाएं ओलंपिक नहीं खेल सकती थी, सिर्फ पुरुष ही खेल सकते थे। पॉपिंग क्रीज जुड़ा हुआ, देखो दो, एक होती है, एक पॉपिंग होती है और एक, अरे यार, एक बैटिंग क्रीज होती है, एक पॉपिंग क्रीज होती है, ठीक है। चलो, पॉपिंग क्रीज का संबंध किससे है? क्रिकेट से तो पता है। तो पॉपिंग क्रीज होती कहाँ पर है? बैट्समैन की साइड पे होती है कि बॉलर के साइड पे होती है? बताओ। और आपको बता दूं, इसके मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड हमारा जो पार्ट होगा क्रिकेट का ना, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको आंसर क्लियर कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए बोला स्टार्टिंग में कि हम इसको 2 पार्ट में लाएंगे, ठीक है। इसको मैं पूरी जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, कल की डेट में, ठीक है। तो अगली बात करेंगे, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर? देखो कितनी बार पूछा है, 99 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। क्या होगा? किसने सबसे कम उम्र में शतक लगाया? 100 रन बनाने का खिताब किसका है? तो किसका है भाई साहब? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और कल के एक सवाल में गड़बड़ हो गया था, उसमें पूछा गया था, कल क्या किसी और के दिन के सवाल में था, लिटिल मास्टर पूछा था, किस खिलाड़ी को बोलते हैं? मैंने क्या बता दिया था? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, सचिन को। और सुनील गावस्कर को क्या बोलते हैं? लिटिल मास्टर बोलते थे। यही गड़बड़ हो गई थी, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, कभी कदार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका 189, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे भैया? क्रिकेट से, ठीक है। 3 बार पूछा गया। यूपीटीजीटी 1999 में भी सवाल आया, 2005 में भी आया, 2009 में भी आया है। मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, यूपीटीजीटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और ये पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाते चलिए आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ? तो प्रमोशन कब ज़्यादा किया गया क्रिकेट खेल का? मराठा काल में, मुस्लिम काल में, राजपूत काल में या ब्रिटिश काल में? कब किया गया? कब किया गया? ब्रिटिश काल में गधो। जब इंडिया में कौन थे? अंग्रेजी शासन था भारत के अंदर। तो क्रिकेट कहाँ से आया? कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। कहाँ से आया? और ये कहाँ से आए थे? अंग्रेज कहाँ से आए थे भारत में? अंग्रेज भी तो वहीं से आए थे। तो ब्रिटिश काल में हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? क्रिकेट। 2001 में पूछा हुआ सवाल है रबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन होंगे ये सारे, रबर को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें सेकंड पार्ट में। अभी आज प्रैक्टिस करिए आप एमसीक्यू की। किसको शताब्दी के सीएट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया गया? ठीक है, शताब्दी का सीएट अंतर्राष्ट्रीय, सीएट इंटरनेशनल प्लेयर किसको घोषित किया गया? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या सौरभ गांगुली? किसको किया गया? फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। किसको किया गया? कपिल देव को। ठीक है, किसको किया गया? कपिल देव को। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? कई बार पूछा गया सवाल है, एक ही बार दे रखा है। यूपीटीसीटी 2001 का सवाल है, पहला क्रिकेट का टेस्ट मैच जो इंटरनेशनल हुआ तो कब खेला गया? 1887, 77, 1878, 1879 या फिर 1880? चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा सही जवाब। क्या होगा? 1877 में। ठीक है, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट खेला? ठीक है, वो कौन सा खिलाड़ी है तो 3 महादेशों के लिए उसने क्रिकेट खेला है? ठीक है, सुनील गावस्कर, केपलर, वेल्सेल्स, एलन बॉर्डर या इसमें से कोई नहीं? चलो बताओ कौन है जिसने 3 महाद्वीपों से खेला? महादेशों के 3 महादेशों से साथ तो किसने खेला? केपलर, वेसेल्स। ठीक है, केपलर, वेसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 वर्ष की आयु में क्रिकेट दल का कप्तान होने का सौभाग्य, मतलब 21 साल की उम्र में कैप्टन बन गया और 2 भारतीय खिलाड़ियों को, 2 इंडियन प्लेयर ऐसे थे जो 21 साल की उम्र में क्या बन गए? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए। कौन है वो? जिसमें से एक है कौन? नवाब पटौदी, सैफ अली खान के दादाजी। सैफ अली खान को जानते हो ना, उसके दादाजी नवाब पटौदी। ठीक है, तो और या दूसरे कौन थे? लाला अमरनाथ, सचिन तेंदुलकर। अब उस समय तो सचिन तेंदुलकर था ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता वो। मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे, लाला अमरनाथ, अमरनाथ भाई साहब लग रहे हैं। चलो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? सचिन तेंदुलकर ही है। कौन है? अच्छा ठीक है, एक साथ थोड़ी ना पूछा है। सचिन तेंदुलकर भी कम उम्र में ही तो आ गए थे, 16 और 15-16 साल की उम्र में क्रिकेट ज्वाइन कर लिया था उन्होंने इंटरनेशनल रूप से। तो सचिन तेंदुलकर को नवाब पटौदी तो थे जो 21 साल की उम्र में बने थे, और सचिन तेंदुलकर भी, उनको भी ये खिताब मिला है कि वो 21 साल की उम्र में क्या बन गए थे? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए थे। विजय ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ट्रॉफीज के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एमसीसी के रंग होते हैं। एमसीसी क्या है? एमसीसी अक्सर पूछा जाता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। क्रिकेट प्रेमियों का ख्वाब होता है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के ग्राउंड में खेलने का। ठीक है, तो कौन कौन से कलर के होते हैं ये जो उनका ग्राउंड है? लाल, नीला, लाल, पीला, लाल, सफ़ेद या नीला एवं पीला? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? लाल एवं पीला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? जो बॉल जिसे क्रिकेट खेला जाता है, ड्यूस की बॉल होती है 154.9 ग्राम। 50 ग्राम कहाँ है रे इसमें? भांग वांग खा के बैठा है क्या क्लास में? आज इसका मन नहीं है, लड़की के बारे में सोच रहा है पक्का। तेरा मन नहीं है, पढ़ ले, लड़की काम नहीं आएगी, पढ़ाई काम आएगी बेटा। ठीक है, 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक, 156 ग्राम से लेकर 164 ग्राम तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? तो कितना होता है भाई साहब? 155.9 ग्राम से लेकर 160
3 ग्राम। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम? वो सिंगल पारी के अंदर फोड़ डाला, एकदम से ढेरों रन बना डाले। कौन थे? सुनील गावस्कर, गारफील्ड, सोवर्स, कपिल देव या फिर एलन बॉर्डर? हो इस पर्सन, कौन था? सॉरी, कौन थे? कौन थे? गारफील्ड, सोवर्स। ठीक है, ओके। तबीयत सही नहीं लग रही, कोई बात नहीं, जल्दी ख़त्म करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा पारियां कौन से खिलाड़ी ने खेली टेस्ट क्रिकेट में? सुनील गावस्कर, पाली उमरीगर, एलन बॉर्डर या फिर कर्टनी बाल्श? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? एलन बॉर्डर। कौन? एलन बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे जुड़े हुए हैं किस चीज़ से? विजय हजारे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के नाम पे विजी ट्रॉफी है। ठीक है, अगला, इंग्लैंड में जिस खास दिन से टेस्ट श्रृंखला शुरू होती है वो दिन कौन सा होता है? उस इंग्लैंड के अंदर एक खास दिन, एक स्पेशल डे रखा गया, उसी दिन वो टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट की जाती है, अदरवाइज नहीं करते हैं। बताओ, जून का पहला बृहस्पतिवार, जून का दूसरा बृहस्पतिवार, जून का तीसरा बृहस्पतिवार या फिर जून का चौथा बृहस्पतिवार? बताओ, एक सेकेंड। हाँ ठीक, चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? क्या होगा? पहला बृहस्पतिवार। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की बात करें, शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक था कितनी गेंद में? पाकिस्तान का, कहाँ का खिलाड़ी शाहिद अफरीदी? पाकिस्तान का है कि था? हफ्सी बोलते थे हम लोग जब क्रिकेट का मैच देखते थे, खड़े खड़े छक्के मार देता था, हिलबो नहीं करता, खड़े खड़े से एक शाहिद अफरीदी था सर, और एक और मोटा सा आता था ना जो कैप्टन था, क्या नाम था? इस्मामुल हक, वो हफ्सी था। शाहिद अफरीदी तो सबसे ज़्यादा खिसियाता था, है ना। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में क्या जाता है, मज़ा आता है जब पाकिस्तान की क्या टूटती हैं, टीवियाँ टूटती हैं। चलो बताओ, कितनी गेंद में शाहिद अफरीदी ने शतक मारा था सबसे कम गेंदों में? क्या होगा सही जवाब? 37 गेंदों में। 27 गेंद मारी, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा वो। चलो अगला, सिली पॉइंट संबंधित है। सिली पॉइंट देखा है? सिली पॉइंट किसी ने? ओवल होता है क्रिकेट का ग्राउंड, कैसा होता है? ओवल होता है, ऐसी पिच होती है। तो यहाँ कौन होता है? विकेट कीपर होता है, ये पॉइंट होते हैं। यहाँ देखा है सिली पॉइंट एकदम गली होती है सर, सिली पॉइंट। चलो ध्यान नहीं आ रहा है, सेकेंड पार्ट में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला जो एरिया होता है ना स्लिप के बगल में, वो होता है सिली पॉइंट। इसमें एकदम खटाक से खोपचा लगा के मार देते हैं ना साइड से, सिली पॉइंट में निकाला शॉट, ऐसे ही होगा। चलिए, इसका ग्राउंड की मेजरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़। अरे क्वेश्चन तो देख लें। तो किससे संबंधित है? क्रिकेट की एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? क्रिकेट बैट की ब्लेड की चौड़ाई होती है। ब्लेड क्या होता है उसमें? ये आपका बैट होता है क्रिकेट का, है तो इसमें ये ब्लेड होती है नीचे, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी होती बेटा? बताओ, 5.5 इंच या 5 इंच, 4.8 इंच या 4.5 इंच? कितनी होती है ब्लेड की चौड़ाई? 4.5 इंचेस होती है, 4.5 इंचेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख लो। 7वें विश्व कप क्रिकेट, यानी 7वां जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, ठीक है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए उस वर्ल्ड कप में? सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉक, राहुल द्रविड़ या फिर सौरभ गांगुली? किसने बनाए? राहुल द्रविड़। चीन की दीवार बोलते थे इनको, क्या बोलते हैं? चीन की दीवार ही बोलते हैं ना, चाइना वॉल बोला जाता था इनको, चीन की वॉल या चाइना वॉल। आउटे नहीं होते रहे टेस्ट मैच, टुक टुक
यही करते रहते थे बेचारे। बॉलर क्या होते थे, परेशान, ख़त्म हो जाते थे बॉलिंग करा करा करके। लेकिन ये बंदा है कि आउट होने का नाम न ले, ऊपर ऊपर मारते ही नहीं थे। हाँ, 3 दिन तक आउटे नहीं होते थे और ऊपर ऊपर मरबे नहीं कर। मैं तो सर मतलब छोटा ही रहूँगा, बहुत रेयर राहुल द्रविड़ के हाथ से छक्का देखा होगा मैंने। चौके बहुत मारते थे वो, मतलब बहुत रेयर, मतलब बहुत गिने चुने छक्के मारते थे वो, सब नीचे नीचे शॉट। चौका तो बहुत क्लासिकल। और मज़ा आता तो सौरभ गांगुली का जब दौड़ा दौड़ा मारते थे। स्पिनर आ जाए ना सौरभ गांगुली के सामने, ऐसे धीरे धीरे चल के है हटाट सीधे कहाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर। क्रिकेट पिच की लंबाई बताओ कितनी होती है? 66 फीट, 70 फीट, 68 फीट या फिर 72 फीट। क्रिकेट पिच देखो ये होती है हमारी क्रिकेट पिच, जो कि कितनी होती है 22 गज की। कितनी? तो कितनी होती है फिट में बताओ कितनी होगी? 66 फीट। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान के खिलाड़ी को बोला जाता था। अब इसमें से बताओ पाकिस्तान का खिलाड़ी कौन है? सर इसको छोड़ के, जहीर खान को छोड़ के बाकी सब पाकिस्तान के हैं। इमरान खान को बुलाते थे, वसीम अकरम को या शोएब अख्तर को? शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस इतना एकदम बाउंड्री के पास से जाकर रनअप लेके आता था, गेंद नहीं दिखाई देती थी। ठीक है, गोली की तरह बॉल जाती थी, गलती से हेलमेट वेलमेट लगे तो हेलमेट टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। सचिन ही धोता था उसको। फिर बहुत धुलाई किया सचिन शोएब अख्तर की। विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुए? वर्ल्ड कप क्रिकेट कब शुरू हुए? 1970 में, 76 में, 75 में, 80 में? बताओ कब शुरू हुए? वेरी गुड, तालियां बजा दो इसके धीमे से बस। ठीक है। 1975 में। क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं? बताओ। बाउंसर पता है क्या होती है? जब बॉल को खूब टप्पा करते हैं, सांस ऊपर से निकल जाती है, उसको बाउंसर बोलते हैं। तो एक ओवर में 6 गेंद में कितनी बाउंसर अलाउड होती हैं? 2, 1, 3, 4? बताओ। वेरी गुड, कितनी होती हैं? 2 बाउंसर्स अलाउ होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? अभी क्लियर कर लिया था, कितनी होती है? 38 इंच होती है ना? बस। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्रिकेट पिच जो होती है इसके सेंटर से जो बाउंड्री होगी हमारी, वो कितनी दूरी पर होगी? 75 गज पे, 55 गज पे, 65 गज पे या फिर 45? 75 गज पे होगी, हैं? 75 गज पे होगी। आज एयरफोर्स वाले फिर परेशान। टाटा जाओ, एयरफोर्स वालों की स्ट्राइक चल रही है। 75 गज होगी। कितनी? 75 गज होगी। ठीक है, मिड लाइन से, मिड से। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है किस खेल में? क्रिकेट में दी जाती है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी किससे भैया? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? जब वनडे क्रिकेट मैच होते हैं 50 ओवर के, तो उसमें जो पावर प्ले है वो कौन साइड लेता है? केवल बैटिंग वाला ले सकता है पावर प्ले, या केवल बॉलिंग वाला ले सकता है, या दोनों ले सकते हैं, या फिर अंपायर जिसको चाहे उसको प्रसाद की तरह दे दे? बताओ कौन कौन ले सकता पावर प्ले? दोनों साइड ले सकती हैं। जो बॉलिंग कर रहा है वो भी अपना बॉलिंग पावर प्ले लेगा, और जो बैटिंग वाला होगा बैटिंग पावर प्ले लेता है। ठीक है, चलो अगला। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे जो स्टंप्स होते हैं ज़मीन में, ठीक है, इनकी चौड़ाई कितनी होती? चौड़ाई एक की नहीं पूछा, तीनों की मिला के पूछा, ध्यान रखिएगा। 8 इंच, 10 इंच, 9 इंच, 5 इंच? कितनी होती है इनकी चौड़ाई? 8 इंच नहीं ताऊ, ये 9 इंच होनी चाहिए। यस, 9 इंच, 9 इंचेस होते हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 9 इंचेस होती हैं इसकी चौड़ाई। अब आपसे एक सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। सेकंड में तो मैं पूरा क्लियर ही करूंगा। स्टंप्स की हाइट ज़मीन से कितनी होती है इन नेल्स को छोड़ करके? ये नेल्स तो अंदर धंसी होती ज़मीन के,
तो इनको छोड़ दें तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी होती है, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल? अब यहाँ टोटल नहीं दिए, खेलने वाले दिए हैं, बताओ कितने होते हैं? 11 होते हैं। और होते कितने हैं? 15 या 16? 16 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 16। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? वो कौन सी प्रतियोगिता होती है जिसमें अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है? बताओ। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी? क्या होगा सही जवाब? विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो होती है वो अंडर 16 क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, ठीक है। अंडर 16। कौन सी? अंडर 16। बड़ी मारा मारी होती है इस टूर्नामेंट में। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चलो लंबाई तो 22 गज हो गई, 76 फुट हो गई, चौड़ाई कितनी होगी? ये जो पिच होती है इसकी ये चौड़ाई इतनी कितनी होगी? 7 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट? चलो बताओ। वेरी गुड। कितनी होनी चाहिए? 10 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 फीट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहाँ है? बहुत बार पूछा जाता है सवाल, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। लॉर्ड्स का है, चैल का भारत में है, ओवल इंग्लैंड में है, या फिर कोलकाता भारत में? बताओ कहाँ पर है? विश्व का सबसे एकदम टॉपेस्ट हिल पे बना रखा उस स्टेडियम को, क्रिकेट के मैदान को, कहाँ पर है? भारत में ही है, चैल में, ठीक है, सबसे ऊंचा। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं भाई साहब? चलो बताओ। 1, 3, 2, 4? एक अंपायर होता है। एक तो सामने ही खड़ा होता है भाई। ये आपकी पिच होती है, इधर बैटिंग वाला है, इधर बॉलिंग वाला, तो एक अंपायर तो यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक लेग अंपायर खड़ा हो जाता है, तो 2 हुए। और एक तो थर्ड अंपायर होता है जो कंप्यूटर में देख के बताता है। तो कितने अंपायर होने चाहिए? हैं? मेन 2 ही अंपायर होते हैं, ठीक है। फिजिकली जो इन्वॉल्व होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर होती चीज़? एक सेकेंड, हाँ ठीक, मैदान की बात हो रही, ठीक है। क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन जाते हैं? लेग बाई होता है ना, पैर में बॉल लग के चली जाए, तो कितने रन बना सकते हैं? 1, 2, 3 या कितने भी दौड़ लो? चलो बताओ कितने रन बना सकते हैं? जितनी तुम्हारी ताकत है, जितना तुम्हारे अंदर दम है, भाग लो। 50 बार भाग लो, मान लिए जाएंगे, ठीक है। अगला, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व करता है? जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, कौन सी नेशनल एक संगठन है खेल की जो क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, बताइए। एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, देखो ये है BCCI, ठीक। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? AAAI। अब बताओ इसमें से कौन सी संस्था है जो प्रोफेशनली क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। क्या होगा सही जवाब? BCCI, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, ओके, बातें नहीं। नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन, जो कि है 7 करोड़ रुपए के लिए, निम्नलिखित में कौन क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? डक, शॉर्ट लेग, ठीक, स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग। देखो डक का मतलब क्या होता है? 0 पे आउट हो जाना, तो ये तो 0 पे आउट होना तो क्रिकेट का ही है। शॉर्ट लेग क्या होता है? शॉर्ट लेग की बॉल होती है, शॉर्ट लेग एक फील्ड का एक जगह भी होता है ना, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। स्क्वायर लेग भी होता है। अभी लॉन्ग लेग मैंने नहीं सुना है, ठीक है, तो चौथा नहीं होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा किस में है? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी नहीं, लॉन्ग लेग भी होगा। अच्छा एक सेकेंड, क्या पूछा? कौन सा जुड़ा नहीं है पूछा है ना, तो ये तो है, तो जो जुड़ा नहीं है वो कौन नहीं जुड़ा है?
चौथा वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 4, हाँ ये वाला नहीं जुड़ा है तो यही होगा, यही तो गड़बड़ हो रहा था, सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल चौथा है जो इससे क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी डक भी है, स्क्वायर लेग भी है, शॉर्ट लेग भी है, ठीक है। सो ये थी हमारी क्रिकेट की पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 हम कल की डेट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थोड़ा थ्योरी को इंक्लूड करेंगे, ग्राउंड की मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें, डायमेंशंस वगैरह हम क्लियर करेंगे। ओके, नए रूल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें देखेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक, प्यारा सा सब्सक्राइब और चैनल पे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।